सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 16 है राजस्थान अध्ययन से। टेस्ट नंबर 16 राजस्थान अध्ययन से कक्षा 10वीं का टॉपिक है ये। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अगर आपको ये स्क्रीन पे छोटा नज़र आ रहा हो, आधा स्क्रीन पे आ रहा हो लंबा सा, तो आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। नीचे एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए तो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा, या इसको नीचे कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। और पिछली बार की तरह आपको वही करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अच्छा लग रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो। पहला प्रश्न है, शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? तो 9 वर्ग के सिद्धांतों पर इसने विद्याधर ने बसाया था। प्रश्न नंबर 2, किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? पृथ्वीराज विजय ने अपने ग्रंथ में तुलना की कि अजमेर है वो इंद्रपुरी का जैसा है। प्रश्न 3, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का पहला उदाहरण खालिस्तान की खुदाई में मिलता है, कालीबंगा में मिलता है। प्रश्न 4, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? 6 को किया गया है। ट्रिक्स है, आम, गाजर, चीकू। आम का मतलब है आमेर महल, गाग का अर्थ होता है गागरोन, जय का अर्थ होगा जैसलमेर, रे का अर्थ होगा रणथंभौर, ची का अर्थ होगा चित्तौड़गढ़, कू का अर्थ होगा कुंभलगढ़। और ये 2013 में शामिल किए थे। प्रश्न 5, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एक्सट्रैक्शन वास्तु से की थी? कुंभलगढ़ की थी। सुमेलित कीजिए। मामदेव तालाब कुंभलगढ़ दुर्ग में, झाली बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में, पीर नसरुद्दीन है भाई, ये सदरुद्दीन नहीं है, नसरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में, सुपारी महल रणथंभौर में, अर्थात ये सभी सुमेलित हैं। 7, राव मालदेव ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था? गिरी सुमेर युद्ध में। शिवाना दुर्ग जो कि मारवाड़ की संकटकालीन राजाओं की शरण स्थली कहलाती है। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बादरा है, ये तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज हैं, जिसमें 14 बुर्ज हैं। तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग है, ये बूंदी वाला नहीं है, अजमेर वाला। 9, मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह ने की। सिंगार महल किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इसमें मोती महल, फतेह महल, फूल महल भी है, मुरली मनोहर मंदिर भी स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर में। प्रश्न 11, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है? ये अकबर दुर्ग अजमेर का है, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में योजना बनाई थी, अर्थात उस युद्ध की योजना बनाई थी। प्रश्न 12, रतन निवास करण महल स्थित है जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ बीकानेर में और भी हैं, रंग महल भी है, अनूप महल भी है, छत्रसाल भी है, लाल निवास भी है, सरदार निवास भी है, विक्रम विलास भी है, और चीनी बुर्ज सुनहरी बुर्ज भी स्थित है जूनागढ़ बीकानेर में। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? गागरोन दुर्ग में करवाया, जिसमें संत पीपा की छतरी, मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में ही है। 14, तोपखाने मस्जिद स्थित है जालोर में। पार्श्वनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर है जैसलमेर दुर्ग में। 16, कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार शैली का नहीं है? रामगढ़ का देव भट देवरा मंदिर है, जो कि गुजर प्रति शैली का नहीं है। इस शैली से अंतिम निर्मित किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, अर्थात गुजर प्रतिहार शैली से निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। 17, सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है।
नागदा में सास बहू का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। 19 सुमेलित नहीं है। श्री महावीर मंदिर करौली, जगता अंबिका मंदिर उदयपुर, सचिया माता मंदिर आबानेरी, अर्थात इसमें सी गलत है। 20 कौन सी हवेली बीकानेर में नहीं है? रूप निवास हवेली नहीं है, जो कि रूप निवास नवलगढ़ में है, अर्थात नवलगढ़ झुंझुनू में है। 21 बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में। बड़े मियाँ व सोने चांदी की हवेली जोधपुर महनसर में है, सुमेलित नहीं है। दीवान शाह की दरगाह भगवानपुरा में है। मीठे सार की दरगाह गागरोन में है, अर्थात जो पहला है वो गलत है, क्योंकि दीवान शाह की दरगाह भगवानपुरा में नहीं बल्कि कपासन में है। भगवानपुरा में अब्दुल पीर की पजार है। 24 सुमेलित नहीं है। चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, रानी बावड़ी दौसा, ये गलत है। रानी बावड़ी दौसा में नहीं बल्कि बूंदी में है। गठ बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर का किला जाना जाता है। अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, कुछ लोग हैं और विशेषकर जेंट्स ग्रुप में देखा है मैंने, जैसे मैं की डालता हूं और ग्रुप को ऑन करता हूं, यानी ग्रुप की सेटिंग में ऑन करता हूं, तो उनके तुरंत नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो देखने में लगभग 10 या 15 मिनट लगती हैं, लेकिन जैसे मैं सेंड करता हूं उनके आंसर तुरंत आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आपको वो पहले क्वेश्चन आते थे, या आप पहले मिलान करके रखते हो कि मेरे इतने राइट हैं? किस में मिलान करते हो? आपके नोट्स में से मिलान करते हो सकता है कोई गलत भी हो सकता है, क्योंकि नोट्स लिखने वाला भी है। तो आप क्या वीडियो देखने में क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप वीडियो नहीं देखते हो, कि देखते ही नहीं हो, उससे पहले भेज देते हो, ये गलत बात है। पहला पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके आंसर सही हो, जो की जारी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे आरपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले मिलान कर लेते हो, मेरे 150 में से 100 आ गए, फिर आपने देखा भी होगा आपके 100 नहीं, आपके 80 नंबर ही आते हैं, क्योंकि जो की होती है आरपीएससी की वही मान्य होती है। तो जो इसमें नंबर हैं वो जो मैं की डालता हूँ वो मान्य होती है। फिर जैसे कुछ क्वेश्चन है मैं गलत बता भी देता हूँ, या गलती से गलत भी हो जाता है, फिर बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ, फिर भी आपके नंबर उतने ही रहते हैं, फिर भी कोई नंबर कम नहीं हो रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो आप ध्यान रखें, पहले पूरा की देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें आपके कितने नंबर हैं, और वो भी ईमानदारी से करें, ईमानदारी से चेक करें। अगर आपके 20 ही नंबर आ रहे हैं तो 20 ही करें, क्योंकि मैंने कल 2-3 का मेरे पास मैसेज आया कि सर यहाँ चीटिंग होती है, अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए लोग गलत नंबर बता रहे हैं, 20 के 30 नंबर बता रहे हैं, पूरे में से पूरे नंबर बता रहे हैं, आ ही नहीं सकते पूरे में से पूरे। यानी कहने का मतलब है जो आप टॉप वाले स्टूडेंट हो, आपके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं। यह हकीकत सही है या गलत है ये आप जानते, बल्कि मुझे तो कन्फर्म पता है कि क्या हकीकत है क्या गलत है। प्रश्न 26 जयवान दो तोप हैं, जयपुर दुर्ग में है, सुमेलित कीजिए। जसवंत थाड़ा जोधपुर में है, राइट है। मूसी रानी की छतरी अलवर में, ये भी राइट है। चार बाग की छतरी कोटा में है, केसर बाग छतरी बूंदी में, अर्थात सभी राइट है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, नाहरगढ़ का। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। जल दुर्ग कहाँ पर है? काली सिंध आहू के संगम पर है। धानव दुर्ग है सोनारगढ़। कुंभलगढ़ की प्राचीन दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह। पटेलिया बिछियो लालर है, ये लोक नृत्य हैं। अल्लाह जिलाबाई है मांड गायिका, जो कि 1982 में पद्मश्री मिला था इसको। विवाहपूर्व वर वधू की प्रेम प्रेम कांक्षा की अभिव्यक्ति किस गीत में मिलती है? बन्ना और बन्नी में। वालर नृत्य है गरासियों का। 38 भील समुदाय द्वारा लोक नृत्य किया जाता है गैर नृत्य। 39 फक्कूबाई का संबंध है चरी से। 40 सुमेलित है गैर नृत्य भीलों द्वारा। कच्छी घोड़ी शेखावाटी के बावरी। सकरिया
कालबेलियों द्वारा अग्नि नृत्य जसनाती अर्थात सभी सुमेलित है। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप फिर गलत बता रहे हो तो ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है। आप धोखा मुझे नहीं दे रहे हो, आप अपनी प्रसिद्धि के कारण, जिसको हम बोलते हैं ओछी प्रसिद्धि यानी खोखली प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धि कोई काम नहीं आएगी आपके ग्रुप में। मान लीजिए आपका नाम अच्छा हो रहा है, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आपको पता है हकीकत तो क्या है, आपके नंबर कम है लेकिन आप अपना मान सम्मान बढ़ाने के पूरे नंबर बता रहे हो, तो ये आपका नुकसान है। प्रसिद्धि केवल पूरी होती है वो तभी होगी जब मेहनत करोगे आप। खोखली प्रसिद्धि मत रखिए आप, खोखली प्रसिद्धि मत रखो। अगर आपके पूरे ही नंबर आ रहे हैं तो पूरे बताओ, बल्कि मुझे कन्फर्म है आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मुझे डाउट नहीं है। लेकिन कईयों का कल मेरे पास बहुत मैसेज आया, कई ग्रुप में से लेफ़्ट भी हो गए थे। वो इसीलिए हो गए थे कई कि सर इसमें कुछ लोग हैं जो खोखली प्रसिद्धि के कारण अपने गलत नंबर बता रहे हैं। जेंट्स के भी आए थे कईयों के। तो ये ध्यान रखें, या आप खुद का नुकसान कर रहे हो। खोखली प्रसिद्धि मत रखिए। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अच्छे ही बताओ, गलत है तो गलत ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो टेस्ट का मकसद है, इस टेस्ट से आप टीचर नहीं बनने वाले हो, इस टेस्ट से आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर नहीं बनने वाले हो। ये टेस्ट का आधार है आपकी कितनी तैयारी है वो परखने का, कैसा पेपर आ रहा है वो परखने का, हम क्या गलती कर रहे हैं वो परखने का टेस्ट है ये टेस्ट नहीं है कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं अब हम मास्टर बन गए, हमारे 0 नंबर आ रहे हैं अब हम ढपोस हो गए, मास्टर नहीं बनेंगे। ज़रूरी नहीं है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जो मेरे टॉप स्टूडेंट थे वो रह गए, क्योंकि उन्होंने शायद मैंने उनको पकड़ा भी था 1-2 बार। खोखली प्रसिद्धि के लिए उन्हें ज़्यादा नंबर बताते थे, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे। मैं एक बार उनकी की चेक कर ली तो उनके नंबर 4-5 कट गए थे। तो ये खोखली प्रसिद्धि मत रखिए। प्रश्न है 41, सुमेलित नहीं है। नेजा, भील, वालर, गरासिया, इंडोनी, कामड़। तो इंडोनी कामड़ नहीं है, कालबेलियों का है ये इंडोनी, यथा इंडोनी जो कालबेलियों द्वारा किया जाता है। 42, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के नृत्यकार हैं? भावई नृत्य के। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। तो ध्यान रखना, ये जो टेस्ट चल रहा है हमारा, ये टेस्ट केवल आपका जो कितना हो रहा है वो परखने का है, आपकी तैयारी को परखने का टेस्ट है, न कि ये सिलेक्शन का टेस्ट है। सिर्फ आपकी तैयारी का परखने का टेस्ट है। जैसे ये हमारा टॉपिक चल रहा है कला और संस्कृति का, ये आपने टेस्ट दिए, अब इस टेस्ट में से 45 में से आपके 40 नंबर आए, तो आपकी कहाँ गलत हो रहे हैं वो चीज़ है, वो परखो आप कहाँ गलती कर रहे हो। हम क्या जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आते आते गलत क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या हम पूरे प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है? ये परखने का टेस्ट है। नंबर कम आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि हमारे इस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से कीजिए, केवल कोई प्रसिद्धि मत कीजिए। फिर कह रहा हूँ, आप अगर आपके रियली नंबर हैं वही बताइए, जो आपके नंबर हैं वही बताइए, फालतू नंबर मत बताइए। ये ध्यान रख लेना, आप कोई प्रसिद्धि मत कीजिए, मत कीजिए। जितने नंबर हैं उतने ही कीजिए, और पूरा वीडियो को देख कर ही कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर भी कीजिए। और मैं आपको ये जो कला और संस्कृति का वीडियो भी भेजा था, जो मेरे पुराने टेस्ट हुए थे रीट का हो चुका है टॉपिक वाइज सिलेबस, ये तो अब मैं बुक में से शुरू कर रखा है, वो भी मैंने आपको भेज दिया है। साइकोलॉजी का भी भेज दिया है, जो कक्षा 11 और 12 की बुक से टेस्ट लिए थे मैंने साइकोलॉजी के, वो भी भेज दिए हैं, आप उनको भी देखिए। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ इग्नोर कर रहे हैं, वीडियो देखते ही नहीं है। अरे वाह, इतने वीआईपी लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं जो वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम है, तो सोचिए जी मैं कितना बड़ा हूँगा।
आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, टाइम निकाल रहा हूँ, और फिर आप अपने वीडियो को नहीं देखते खुद के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप बड़े हो या फिर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आ रहा तो आप ग्रुप से जा सकते हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की। मुझे ऐसे स्टूडेंटों की कोई ज़रूरत नहीं है जो वीडियो को नहीं देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है, मेरे नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है, जा सकते हैं आप। मुझे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ हो भी गई है मेरे ग्रुप में, बहुत हो गए हैं। अब तीनों ग्रुप फुल होने वाले हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे आज ही कम से कम हर ग्रुप में से 5-10 को रिमूव करूँगा। आज देख लिया है मैंने, सबको लगभगों को रिमूव करूँगा आज मैं। फालतू लोगों को रखना ही नहीं मुझे, चाहे वो कोई भी हो। प्रश्न नंबर 43 है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है वालर, पुरुषों का विशुद्ध नृत्य है गैर। 45, जालोर क्षेत्र का नृत्य है ढोल। तो टोटल 45 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 45 में से आपके कितने राइट हैं आप ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और लाइक तो आप तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आपका अंगूठा टूटा हुआ है। अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। सभी को धन्यवाद।